नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल का आशीर्वाद लेकर नवनिर्वाचित महापौर ने निकाली आभार रैली, शहर भर में हुआ अभिनंदन। उज्जैन नगरीय निकाय चुनाव में विजय हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल ने महाकाल का आशीर्वाद लेकर आभार रैली आरंभ की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुकेश टटवाल का साफा बांधकर स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जनता का आभार प्रदर्शन करने निकले टटवाल का शहर भर में मंच बनाकर विभिन्न संगठनों ने अभिनंदन किया। सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा के विकास की जीत है। महापौर ने महाकाल का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। यह विकास और विकास की जीत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जनता ने उस पर अपना विश्वास प्रकट करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। मैं आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करता हूं। आज महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेके हमारे महापौर जी जनता का आभार करने जा रहे हैं। मैं जनता का आभार भी करें, जनता से निवेदन भी करेंगे कि जनता की सेवा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प के साथ आज से ही जनता की सेवा में लग जाएंगे। मैं उज्जैन की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी से हीरा मिल की चाल में रह रहे श्रमिक परिवारों को टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने थमाए मकान खाली करने के नोटिस। श्रमिक परिवारों में मचा हड़कंप। दरअसल उज्जैन में संचालित विशाल कपड़ा उद्योग हीरा मिल सन 2001 में बंद हो गया था, लेकिन हीरा मिल की चाल में लगभग 70-80 वर्षों से रह रहे श्रमिक परिवारों को एनटीसी द्वारा मकान खाली करने के नोटिस थमा दिए गए हैं, जिससे लगभग 10,000 नागरिकों के बेघर होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी सिलसिले में हीरा मिल रहवासी कल्याण समिति द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए एनटीसी के संपदा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। इस बाबत एक बुजुर्ग रहवासी निर्भय सिंह ने बताया। हमारी मांग ये है कि ये जो नोटिस दिया जा रहा है ये कैंसिल किया जाए। इनसे कोई लाभ नहीं। हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, पूरा जीवन नील में तो बात क्या। वहीं रहवासियों के अभिभाषक जितेंद्र सेंगर ने बताया कि इस समस्या का हल न्यायालयीन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ये यहाँ पर जो हीरा मिल रहवासी समिति के लोग जो रह रहे हैं, ये करीब 5 पीढ़ियों से रह रहे हैं। एकदम से इनको नोटिस आया है, इसके पहले कोई फर्दर कार्रवाई हुई नहीं है। नोटिस आने के बाद में हमने आज हमारा पावर फाइल करा है इस केस में, और हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आपने यहाँ तक कि कौन सा अधिकारी नियुक्त करा है, उसके डॉक्यूमेंट से लेकर जो समस्त डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आज जो है ये हमको अगर प्रोवाइड कराते तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डेट को भी अगर ये प्रोवाइड कराते तो हम उसको नोटिस का जवाब देके आगे उसको फाइट करेंगे। क्या है नोटिस में, किस तरह का नोटिस? बिल्कुल क्लियर नहीं है। नोटिस में अभी कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। नोटिस के किसी उसमें केवल बातचीत करने के लिए बुलाया, तो बातचीत करने के लिए तो कोई ऐसा होता नहीं। अगर केस है तो नोटिस का हम जवाब देंगे, जो भी है डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेंगे उसके हिसाब से हम उसका जवाब देंगे। कितने परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? अभी तो केवल 20 लोगों को नोटिस आया है, सभी को नोटिस नहीं आया है ना। लेकिन नंबर्स हो सकते हैं ज़्यादा हो, लेकिन अभी नोटिस केवल 20 लोगों के आए हैं। उसमें से आज 10-1 लोगों की तरफ से हम लोग एपीआर हो गए हैं। हम और हमारे बहुत सारे जो वकील साथी हैं वो सारे लोग एपीआर हो गए हैं, और उन्होंने एपीआर होने के बाद उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि आप हमको सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और हम उन लीगल डॉक्यूमेंट्स का जो भी विधि सम्मत जवाब है हम उसके आधार पर रिप्लाई देंगे। टाइम लिमिट हमारे नोटिस में दी हुई है? नहीं, कोई अभी टाइम लिमिट नहीं दी है। अभी आज हमको जब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, नेक्स्ट डेट जो भी लगेगी उसमें आगे कार्य। 81 वर्षीय शिक्षिका की जीवन भर की पूंजी हड़प ली उसकी विधवा बहू और उसके परिजनों ने करोड़ों की लगाई चपत। शिक्षिका पहुंची जनसुनवाई में। उज्जैन के बहादुरगंज में रहने वाली 81 वर्षीय वृद्धा महिला प्रमीला प्रति सुभाष चंद्र गुप्ता मंगलवार को रतलाम जिले के जावरा निवासी अपनी भतीजी अनीता गुप्ता के साथ जनसुनवाई में पहुंची। वृद्ध महिला ने अपने दिवंगत बेटे शशांक गुप्ता की पत्नी सोनम गुप्ता पर उनकी संपत्ति और जमा पूंजी हड़पने का गंभीर आरोप लगाया।
दरअसल अपने पति से अलगाव के बाद प्रमीला गुप्ता ने एक बेटे को गोद लिया जिसका नाम शशांक गुप्ता था। शशांक ने बहादुरगंज में रहने वाली सोनम गुप्ता से प्रेम विवाह किया और सन 2012 में बीमारी के चलते शशांक की मौत हो गई। सोनम और शशांक का एक बेटा है जिसका नाम अथर्व है। शशांक की मौत के बाद सोनम ने प्रमीला के साथ धोखाधड़ी करना शुरू की और धोखे से उनके बैंक अकाउंट से नकदी, उनके लॉकर से कई तोला सोना सहित उनके बैंक एफडी निकालना शुरू की। प्रमीला ने बताया कि लगभग 30 से 40 लाख रुपए कैश और लगभग 30 तोला सोना उन्हें नहीं मिल रहा। उनके 4 मकानों पर भी बहू और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत उन्होंने सेंट्रल कोतवाली थाने में भी की है। 1 साल पहले सोनम ने सीहोर में महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी लगने की बात कही और सीहोर रहने चली गई। कुछ समय बाद प्रमीला को मालूम हुआ कि सोनम ने नीरज सिंह नामक नेवी में नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति से शादी कर ली है। अब प्रमीला अपनी संपत्ति और अपनी जमा पूंजी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। सब रिपोर्ट तो लिख चुकी, बैंक से भी स्टेटमेंट ले चुकी हूँ। तो उन्होंने बताया, उसकी माँ का नाम बताया, उसके भाई का नाम बताया और उसका नाम बताया कि इनने चेक द्वारा पैसे ले लिए परिवार है। कौन है जो जितने पैसे निकाले हैं आपके, क्या नाम है? एक तो उसका भाई है राहुल राठौर और दूसरी उसकी माँ है विजय लक्ष्मी राठौर। आपकी बहू का नाम क्या है? सोनम गुप्ता। ये कितना लगभग आपका पैसा इन्होंने निकाल लिया है? 1 करोड़ तो होगा। उस मकान सब भी है, मिला के कुछ मकान भी है जिन पे कब्जा किया है? कितने मकान हैं आपके? 4 मकान। लाकअप की चाबी। तो ये किस तरीके से धोखाधड़ी की है आपके साथ, क्या आप थोड़ा बताएं? सर मैं ये जब जाने लगी तो मैंने इससे कहा कि वो पासबुक मुझे दे जाओ, मैं एंट्री करवा लूँगी। तो उसने आनाकानी करके ले गई। वो कहती है कि मैं गई थी वहाँ एंट्री करवाने, लेकिन भीड़ बहुत थी और हुई नहीं। और मुझे डाउट है कि जो पासबुक में एंट्री होके आई होगी एफडी, वो तो पासबुक से निकाल ली और बाकी डायरेक्ट निकाल ली। जैसी म्यूचुअल हुई तो इसने उसको अब वो नहीं करवाया, रिन्यू नहीं करवाया और बस ले गई वो। फिलहाल कहाँ है ये जो आपके साथ धोखाधड़ी कर रही है? आपकी बहू कहाँ है फिलहाल? अभी इस साल तो अरविंद नगर में उसका भाई ने जो कब्जा कर रखा है ना मेरे मकान पे, उसके यहाँ ही है, सुना है मैंने। सीहोर भी जाने की आप बात कर रहे हैं कि किसी सरकारी विभाग में नौकरी लगने की बात आपसे कही थी, क्या है मामला? महिला एवं बाल विकास में सर्विस करा, उसने कहा था मुझसे कि मेरे को पूरे जिले की आंगनबाड़ियों की रिपोर्ट लेकर शनिवार को भोपाल जाना पड़ता है मीटिंग में। यहाँ आज आप सुनवाई में आए तो आपसे क्या कहा अधिकारियों ने? अंदर तो कुछ भी नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछा। आवेदन दिया है और उन्होंने कहा सोनम गुप्ता का पता बताओ तो हम उसको बुलवाएंगे यहाँ पे। आपका नाम? पान बिहार के कृषक की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत, जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पान बिहार निवासी कृषक दीपक पिता नानूराम उम्र 23 वर्ष की संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में शव विच्छेदन करवाया गया। 2 भाइयों में बड़े भाई सोनू ने बताया कि दीपक रात 9 बजे घर पर अकेला था। उसके बाद उसका स्वास्थ्य खराब होने से उसे चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दवा पी ली उनने, दवा पी ली, सल्फास की गोली खाली। मैं हमको भी नहीं मालूम थी कि कब खाई कब नहीं खाई। ये उल्टी हो रही थी, जब मालूम पड़ी कि ये हो गया। अच्छा। तो फिर इनको लेके आया अस्पताल। कौन सा अस्पताल लेके आया? ये सरकारी अस्पताल। कितने बजे की घटना है? ये यहाँ पे 1 बजे लेके आए, 1:30 बजे दिन में 1 बजे लेके आया। हाँ। तो कितनी बजे इनकी मौत हो गई? इनकी मौत हो गई 6 बजे हो गई, 6 बजे। पति ने शराब पीकर किया विवाद, पत्नी ले गई थाने। रिपोर्ट लिखवाने के दौरान पति ने थाने की छत पर चढ़कर लगाई छलांग, हुआ गंभीर घायल। मिली जानकारी के अनुसार उदय भान नामक युवक अपनी पत्नी रेखा से रोड पर शराब के नशे में झगड़ा कर रहा था।
जहां उसकी पत्नी उसे पुलिस के माध्यम से थाने ले गई। जब उसकी पत्नी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही थी तो वह लघुशंका का बहाना करके थाने की छत पर पहुंच गया और वहां से उसने छलांग लगा दी। जैसे ही घटना हुई, पुलिस ने घायल को लहूलुहान अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया। विवाहित युवती को पति, सास, ससुर और जेठानी ने मिलकर डंडों से पीटा। अस्पताल में उपचार करा रही महिला ने कहा, नहीं हो रही थाने में सुनवाई। बाबूनगर निवासी मनीषा पति संजय कुंभकार को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मनीषा ने बताया कि उनका पति बस चालक है और आए दिन उन्हें मारता पीटता है। बीती रात भी मेरे पति और उनके पूरे परिवार ने मिलकर डंडों से मुझे पीटा। जब इसकी शिकायत करने थाना चिमनगंज गई तो वहां भी मेरी किसी ने नहीं सुनी। बुलवाया तो मैंने बोला क्या है, तो बोला गेट खोल। तो मैंने गेट खोला, मेरा सास, ससुर, मेरा पति और एक कोई और लेडीज भी थी। चारों ने घुस के डंडे से खूब मारा, मेरे को गला पकड़ के फेंक दिया, ये माथे में लग गई, सारे दूर सब दूर मारा। मार के न मेरा फोन उन सब छिड़ा के न भाग गए। और मैं थाने गई, किसने मेरे को थाने यहाँ पहुँचाया, ऑटो में आई, थाने पे गई तो रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी किसी ने भी। बोले जाओ यहाँ से। मैंने मेरा मेडिकल करा, लेके चलो तो एक आदिवासी था कोई, उसने ऑटो में यहाँ छोड़ा मेरे को। उसके बाद सूद नहीं मेरे को क्या है। पहले भी कहीं मारता था ये? हाँ, मारा, मेरे को जानवरों की तरह खूब मारता है, दीवारों में बड़कना, लात, पंखे में लटकाना, सब करता है मेरे को। क्या नाम है उनका, तुम्हारे पति का? संजय कुंभकार। क्या काम करता है? बीके यादव की बस चलाता है। आशा निवासी लड़की की मां रचना बाई ने बताया कि रात को मुझे आसपास के रहवासियों का फोन आया कि आपकी बेटी के साथ मारपीट हुई है, उसकी हालत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। तो हम रात 1 बजे निकले और सुबह उज्जैन आए तो देखा मनीषा की हालत सीरियस है, जिसे पूरे परिवार ने मिलकर मारा है और पति इसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। रात को तो मेरे को 7 बजे तो इसने फोन लगाया था कि मम्मी मैं उपवास है तो खाना बनाऊं। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो जैसा आया ऐसा इसको ऐसा मारा कि बस समझ में नहीं आया, फोन बंद। जब से हम लगा रहे फोन बंद, अब पता नहीं ये कितनी देर की पड़ी, वहाँ 2 घंटा की पड़ी, कोई पुलिस वाला ने सुनवाई नहीं करी। फिर मेरे को पुलिस वाला ने फोन करा कि आप मनीषा की मम्मी बोल रही। मैंने कहा हाँ, तो इसकी ज़्यादा सीरियस हालत, तुम किन्हीं हालत में भी आप आई जाओ। तब इतनी जल्दी तो हमसे आवाज नहीं, आज तक यहाँ नहीं है। तो फिर आया, फिर ये दीदी ने लगाया हमारे 11:30 बजे। तो हमने रात गाड़ी हों ढूंढना मिलना में हम 1 बजे वहाँ से चला, जगह हम 3:30 बजे यहाँ आया तो देखे तो बेहाल ही थी वो। अब उसने सासू ने भी मारा, ससुर ने भी मारा और जिठानी में और आदमी ने लट से मारा डंडा से। पुलिया पर बहते नाले से बोलेरो वाहन निकालना सवारों को महंगा पड़ गया। पुलिया पर गाड़ी फंसते ही उतर गए 3 सवार, बची जान, वाहन बह गया नाले में। महिदपुर से उज्जैन जा रहे 3 लोगों ने बोलेरो को पुलिया से निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी देख रुक गए। पुलिया पर पानी का बहाव तेज होने के दौरान गाड़ी अचानक बंद हो गई। तभी पानी का स्तर भी बढ़ने लगा। ऐसे में उसमें सवार लोग बाहर निकल गए। कुछ ही देर में देखते ही देखते गाड़ी फुटबॉल की तरह पानी में बह गई, जो कुछ समय बाद पानी के प्रवाह में आगे बढ़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि बोलेरो में 3 लोग सवार थे, जो झारडा के पास पिपलिया धूमा के बताए जा रहे हैं। नाले पर पानी बढ़ने से महिदपुर से जैथल होकर उज्जैन पहुंच मार्ग बंद हो गया। इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग जबरन पानी के ऊपर से वाहनों को पार कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव और स्तर को नजरअंदाज कर वाहनों से आर पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे इस तरह के हादसे ना हो। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।